नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अनूपपुर से विधायक बिसाहूलाल सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। चाहे वो उपचुनाव में पैसे बांटने का मसला हो, वो आरोप लगे थे। उसके बाद उस समय के कांग्रेस के प्रतिद्वंदी की पत्नी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया था, ये तमाम मसले थे। लेकिन अब मंत्री बिसाहूलाल सिंह का एक बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा और उस बयान पर अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। बिसाहूलाल सिंह ने सवर्ण महिलाओं को लेकर जो कहा है वो विवादित है। उसके पीछे क्या तर्क हैं, और जब देश में महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू है और तमाम क्षेत्रों में देखा गया है कि महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में उनका ये बयान क्या मायने रखता है, इस बयान के क्या है ये मायने, इन सब चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले आप सुनिए कि आखिर वो बयान क्या है जो मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने दिया है। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़े। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भीतर क्या मतलब? तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़ता, ये सब काम करना चाहिए। आपने आज बहुत अच्छा महिलाओं का बुला के सम्मान का कार्यक्रम रखा। दरअसल महिलाओं के सम्मान समारोह में अनूपपुर विधायक एवं प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह महिलाओं के उत्थान एवं समाज में पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने की बात कहते कहते सवर्ण समाज की महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया। आपने बयान सुना, बयान में उन्होंने किस तरह से चीज़ें कहीं, किस तरह से समानता लाने के लिए क्या करना होगा ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज के लोगों को कहा कि जो अपने घर की औरतों को कोठरी में बंद करके रखते हैं, काम करने नहीं निकलने देते, ये किस दौर की बात हो रही है ये खुद मंत्री बिसाहूलाल सिंह ही बता सकते हैं। क्योंकि आज समाज की जो स्थिति है, समाज में जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, जिस तरह से काम कर रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में किसी एक समाज पर केंद्रित इस तरह का बयान कई तरह के सवाल खड़े करता है। और ये पहला मसला नहीं है। इस कार्यक्रम के दौरान सिंह यही नहीं रुके, उनका ये भी कहना था कि समाज में समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को पकड़कर बाहर निकालो। इसका क्या मतलब है? आखिर मंत्री बिसाहूलाल सिंह कहना क्या चाह रहे थे? उनके केंद्र में क्या था? गांव की महिलाएं धान काटती हैं, गोबर लीपती हैं, अन्य काम करती हैं। ये बड़े घर की महिलाएं भी करें तभी महिलाओं में समानता आएगी। ये एक अलग पैरामीटर बिसाहूलाल सिंह ने दिया है कि समानता कैसे आएगी, किस तरह से ये चीज़ें सामान्य हो पाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस तरह का मंत्री द्वारा बयान दिया जाना, किसी एक समाज को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन अब इस मसले पर कांग्रेस विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान आया है। जयवर्धन सिंह ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा, और जिस तरह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ है, आप देखिए तस्वीरों में कि उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा है, साफ तौर पर उन्होंने क्या कहना चाहा है। और उन्होंने लिखा कि आप हाथ पकड़कर घर से निकालने की बात करते हो, इतिहास गवाह है, हमने आंख उठाने वालों को माफ़ नहीं किया। जमीर नीलामी में पाए पैसे ने मंत्री जी का दिमाग खराब कर दिया है। बड़ी बात है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और उस बीच जिस तरह से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने ये बयान दिया है। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि आप हाथ पकड़ के घर से निकालने की बात करते हो, इतिहास गवाह है, हमने आंख उठाने वालों को माफ़ नहीं किया है। जमीर नीलामी में पाए पैसे ने मंत्री जी का दिमाग खराब कर दिया। वहीं उन्होंने ट्वीट में कहा है जिनमें
उन्होंने साफ तौर पर बिसाहूलाल सिंह को लेकर जो चीज़ें ट्वीट के माध्यम से कही हैं वो साफ है। और जिस तरह से ठाकुर समाज को लेकर, छत्री समाज को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि ठाकुर, ठकार और दूसरे सवर्ण लोग वो अपनी औरतों को कोठरी में बंद करके रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते। जब महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार है तो दोनों को बराबरी से काम करना चाहिए, अधिकारों को पहचानना होगा। ये एक नया पैरामीटर है जो मंत्री जी ने दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बयान पर सत्ता पक्ष में आसीन जो लोग हैं, जिस समाज पर यह टिप्पणी की गई है, उनका बयान आना बहुत जरूरी है। वो क्या कहते हैं, जिस पार्टी में है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी में भी बहुत सारे छत्री नेता हैं, बहुत सारे छत्री विधायक हैं, मंत्री हैं। वो कहें, वो बताएं कि क्या वो अपनी पार्टी के मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बयान से सहमत हैं। क्या बिसाहूलाल सिंह ने जो कहा समाज की वर्तमान स्थिति ये है? ये बड़ा प्रश्न है। प्रश्न इसलिए क्योंकि बिसाहूलाल सिंह ने जिस तरह से समानता की बात की, अधिकारों की बात की और एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी को, एक समाज को जिस तरह से टारगेट किया, और क्या बयान दिया? बयान ये दिया कि वो लोग घर में कैद करके रखते हैं, वो बाहर नहीं निकलने देते। देश की आजादी के इतने साल बाद, संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि लोग जहां एक और प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। लेकिन मंत्री जी के इस बयान पर सरकार का क्या स्टैंड है, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल जयवर्धन सिंह ने इस मसले पर बयान दिया है। करणी सेना ने यह कहा है कि वो इस जबरदस्त विरोध करेंगे, मंत्री का विरोध करेंगे। लेकिन अब आगे आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप एक बार फिर से सुनिए कि आखिर ये बयान क्या था, मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने क्या कहा था, किस समाज को लेकर कहा था। पूरा बयान एक बार फिर से सुनिए। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर, ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के औरतन कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए। और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़े। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भी जाए तो क्या मतलब? तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़े। ये सब काम करना चाहिए। आपने आज बहुत अच्छा महिलाओं का बुला के सम्मान का कार्यक्रम रखा।